आए थे कल भी एसपी सर के पास सर नहीं मिले थे, तो डीसी मैम से कल मिले थे। वो आवेदन है कि हम लोग 16 तारीख को उन लोग 145 लगने के बाद पिलर गाड़ा, हम आ रहे थे। हम तो ज़मीन से क्या, ज़मीन का डिसाइड जो होगा सर प्रशासन तो करेगी, कानून व्यवस्था से हमें मिलेगा। लेकिन हम अपना दुकान आ रहे थे, उसको बाइक छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, मारपीट किया, मेरे साथ चेन छीन लिया। थाना में एफ दिए हैं, थाना में भी एफ हो गया होगा, हमको नहीं पता हुआ है नहीं हुआ, वो हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब हुआ सब तो ठीक है, उसके बाद उन लोग धमकी देने लगा कि तुम जो केस किया सो उठा लो, तुम केस जो किया सो उठा लो ना, तुमको उठा देंगे धरती से। और 19 तारीख को सुबह हम बच्चे के साथ, वाइफ के साथ जा रहे थे रिजल्ट लेने के लिए बच्चा का, तो रास्ता में पवन मेहता वगैरह सब रोक के, पवन मेहता का भाई शिवजी मेहता रोक लिया, और रोक के डंडा से गाड़ी में, कार में मारने लगा। मार के कि नहीं गाड़ी तुम है सो तुम केस क्या किया, तुम उठा लो, और ज़मीन है सो ज़मीन गाँव लिख दो, गांव का नाम से लिख दो, नहीं तो वो बहुत अंजाम बुरा होगा। ये करने लगा तो हमको गाड़ी एकदम रोड से नीचे उतार के हम भाग गए। फिर 9:28 में मेरे भैया के मोबाइल पर मनोज मेहता के मोबाइल से व्हाट्सअप कॉलिंग करता है। देवनारायण मेहता धमकी देता है कि पिंकुआ को बहुत चर्बी हो गया है, उसको मार के फेंक देंगे। जो कर रहा है उसको अभी बोल रहे हैं कि ज़मीन बोलो, ज़मीन लिख देगा गांव के नाम से, और 5 लाख जो बोल रहा है और 5 लाख जो बोले हैं सो 5 लाख। इस तरह कॉल डिटेल्स अगर सरकार निकालेगी तो, अगर नहीं होगा, अगर झूठा होंगे तब बताइएगा, अगर कॉल डिटेल्स निकालें। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा बीमारियाँ हैं ही तो ख़त्म हो जाता, तू 2 साल में तो टेंशन से भी तुम 8 साल बाल बुतरू सब डर में रह जीता। और उसके बाद मैंने इतना भद्दा करके बोलने लगा कि तोरा पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद जब हम थाना में चले गए, फुल फैमिली, वाइफ सब थी, वाइफ वो थाना में रोने भी लगी। बच्चा लोग सब बोलने लगा कि देख हम लोग साथ डंडा, बच्चा सब की डंडा चला के पूरा रोड पर मार रहा था गाड़ी बोनट में। तब सर फ़ोन किए बड़ा बाबू उसको, पवन मेहता को, तो पवन मेहता बोलता है कि हाँ आते हैं। 4 बजे टाइम हुआ, अब 4 बजे आया कि नहीं आया पवन मेहता हमें नहीं पता है कुछ क्या हुआ सो। उसके बाद फिर 5 बजे पुनः हम घर गए और मम्मी को लेकर आ रहे थे होम्योपैथिक सुरेंद्र डॉक्टर पास आ रहे थे। वहाँ उस टाइम पवन मेहता अपना दुआरी पर मोटा काठ लगा दिया उसका, शिवजी मेहता, पवन मेहता, सचिदानंद मेहता, देवनारायण मेहता, संजय मेहता सब खड़ा, और 4 गो लेडीज़ थी, लेडीज लोग वहीं सामने उसी के अगल बगल घर को लगी, और लोग थी, और पूरा लकड़ी लगा दिया बीच रोड में। हम फिर तुरंत लगाए थाना प्रभारी को, सर को फ़ोन, सर को लगाए, सर ऐसे बात है देखिए। वो बोले तुरंत हम बोलते हैं उन लोग हटाने बोले। उसके बाद नहीं, उन लोग लेट किया तो हमको लगा उन लोग पूरा करने लगा, घेरने लगा, तो हम गाड़ी तुरंत दाहिना लगा के और नीचे से साइड करके हम पार्क किए। और उसका हम फोटो भी है मेरे पास है कि लकड़ी लगाया पूरा रोड पर मोटा एकदम। और उसके बाद उन लोग गुंडागर्दी कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना जलील हो गए हम लोग उस गाँव से। तो हम लोग गांव में ताला बंद करके उस गांव से हम लोग पूरा फुल फैमिली दूसरे जगह चले गए हैं। और दुकानदारी, सीमेंट दुकान है, गलत दुकान है, बंद करके हम लोग गुंचाच आ गए हैं और वहाँ छोड़ दिए हैं। गांव में ताला बंद है 3 दिन से। कितने किस 20 वही 15 से 20 लोग थे। था प्रशासन से कि हमें सुरक्षा, ये हम जमीन कर करके अभी जान पर उन लोग आ गया, जान मार के फेंक देंगे, कहीं भी मार के फेंक देंगे, इस तरह धमकी देता है। क्या चाहेंगे कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, इतने गुंडागर्दी उन लोग कर रहा है, इतना मुकदमा केस उन लोग पर हुआ है, प्रमाण है कि उन लोग किया है अपने उसका, उसके बाद उन लोग पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। केस जो हुआ है 15 जनवरी को हुआ है, फिर उन लोग 144 का उल्लंघन किया, उसका भी केस हुआ है आज। और उसके बाद मेरा गवाही देने के लिए संतोष मेहता था, मोबाइल का तो उसका मोबाइल छीन लिया पवन मेहता, उसका बेटा, सब लोग के हम मिल के छीन लिया मोबाइल। वो मोबाइल हमको मांगता है 19,000 का मोबाइल का, गवाही देने के लिए वहीं गाँव का था, वो गया था, उसका मोबाइल छीन लिया और वो हमको मांग रहा है मोबाइल। और उसका जब केस हुआ है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकदम अच्छा, डंडा हल्का लंगड़ा से डंडा रखता है, लकड़ी मतलब ये गाछ में है क्या?